हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हो आप? आशा करते हो आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है सीमा। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है 5:30 बजे। मैं ये घिया दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को आज बनानी है इनकी दूध वाली सब्जी। लेकिन जब मैं काटने लगी तो भाई मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने इसको काटना शुरू किया, ये खराब निकल रही थी। मैं जितना काटती जा रही थी खराब निकलती जा रही थी। लास्ट में इसके 3 टुकड़े ही बचे। इनको मैंने छीला और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने इनको घिया कस कर डाला। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ बाहर निकल ही गया। थोड़ा सा बचा जिसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफर करके इसमें बेसन और कुछ किचन के बेसिक मसाले डाल दिए और इसे बाइंड कर दी हाथों से, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। वो पानी मैंने निचोड़कर नहीं बाहर फेंका था क्योंकि उसमें ही होता है सारा प्रोटीन। अगर मैं उसे बाहर ही फेंकूंगी तो क्या बचेगा इसमें। तो ये बाइंड हो गए थे। तो इसके बाद मैंने इनकी बॉल्स बनानी शुरू की। कुछ एक बनाई तो ये हाथ में चिपक रहे थे, तो इसलिए मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और फिर मैं चली अपने गैस की तरफ। तो मैंने फटाफट फ्राई पैन चढ़ाया और उसमें से पहले जो बनाई थी बॉल्स उनको डाल दिया और उसके बाद मैंने हाथों से इनको बनाकर इसमें डाल दिया। इन्हें मैं लट पुलट करने लगी तो ये तैयार हो गए थे। मैंने ज्यादा ब्राउन किया था, तो यही डर लगा रहता है कहीं ये कच्चे ना रह जाएं, क्योंकि कच्चे होते हैं तो पेट में दर्द भी होने का डर रहता है। ये तैयार हो गए थे तो मैंने इन्हें प्लेट में निकाला और गिनने लगी तो ये 11 थे। तो हम दोनों के लिए तो सफिशिएंट थे। उसके बाद मैंने इसी तेल में जीरा डाला, हरे प्याज के पत्ते डाले और उसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए थे जिन्हें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इनसे बात करते वक्त। और उसके बाद मैंने प्याज की प्योरी डाल दी थी जिसमें मैं 4-5 हरी मिर्च भी डाली थी। तो ये आगे के जो स्प्रिंग ओनियन था ना, उसका हिस्सा मैंने रफली चॉप करके ग्राइंड कर दिया था। तो ये इसमें मिला दिया ताकि ग्रेवी थोड़ी अच्छी सी बन जाए। प्याज भुन गए थे तो मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया। तो टमाटर भी मैंने प्योरी ही बना दी थी कि बेस अगर अच्छा होगा तो सब्जी भी अच्छी बनेगी। सभी को अच्छे से भून कर फिर मैंने इसकी ग्रेवी सी तैयार कर दी। अच्छे से पक गई थी। फिर मैंने जो प्याज टमाटर और बेसन का डोंगा था उनको सभी को धोकर इसमें डाल दिया ग्रेवी में, ताकि कुछ भी वेस्ट ना जाए। फिर इसके बाद इसमें उबाल आ गया था तो मैंने इसमें ये सारी बॉल्स ऐड कर दी। फिर मैंने इसे थोड़ा सा मिलाकर और इसे ढक दिया था। तो इसके तैयार हो जाने पर फिर मैंने इसमें लास्ट में स्वाद बढ़ाने के लिए मैगी मसाला और चाट मसाला डाला। तो इसके बाद मेरी घिया के कोफ्ते की सब्जी तैयार हो गई थी। इसके बाद मैं रोटियां बनाने लगी तभी नव्या आ गई रसोई में। बोल रही मेरे को तो लेमन स्क्वैचर दे दो। उसका नाम तो नहीं पता पर मेरे को तो पता है, मेरे को इशारे भी समझ में आ रहे थे तो मैंने इसको दे दिया। मैं क्या सुबह सुबह बच्चा खेल में लगा रहेगा, तो लेके तो ये अपने चल गई थी। तो लास्ट में एक रोटी रह गई थी। इतने नव्या के पापा तैयार होके आ गए थे तो इनके लिए थाली लगाई और फटाफट इनका टिफिन भी पैक कर दिया कवर अप करके। मैंने मेरे लिए चाय बनाई और चाय कप में छानकर मैं चाय के साथ रोटी लेकर चल पड़ी अपना खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है। वैसे भी मैं घी तो लगाती नहीं कोल्ड होने के कारण। तो वैसे ही सरफेस को छोड़ के चल गई थी खाना खाने के लिए। फिर आके देखा तो हाल तो खराब ही था। फिर पहले सोचा बर्तन ही धो लेती हूँ। इतने याद आया कि मैंने तो वो दूध भी गर्म नहीं किया है, तो हाथ धो के मैंने फटाफट दूध छाना और दूध को चढ़ा दिया। मैं क्या इतने बर्तन धोऊंगी तो इतने दूध गर्म हो जाएगा। बर्तन धोने लगी तो दूध गर्म हो गया था बाद में। फिर मैंने दूध का फ्लेम कर दिया बंद और कर दी किचन की क्लीनिंग। तो रसोई साफ हो गई थी। साफ सफाई भी जरूरी है। तो साफ सफाई करके मैं फ्री हुई। तो उसके बाद मैं गई कमरे में। तो हमारा पहले कम्बल सेट किया, फिर नव्या का कम्बल सेट किया। तो ये जो रेड कलर का है ये नव्या का कम्बल है। ये अलग से ही मतलब कम्बल ओढ़ के सोती है, क्योंकि ये रात को वैसे तो फेंक देती है, ओढ़ती ही नहीं है पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि पतला कम्बल है, मैं इसको स्वेटर ही पहना के सोती हूँ। नहीं तो ये पहने चाहे ना पहने इसको फेंकनी ही है। तो यहाँ पर मैंने कम्बल को अपने सेट कर दिया था दोनों को, और चादर सेट करके फिर ये जो भी चादर पे कचरा वगैरह था फिर इसको साफ कर दिया। और कमरा सेट होने के बाद फिर गई नहान घर में। गीजर से पानी ऑन कर दिया था और कपड़े छत पे लेके गई, क्योंकि आज ज्यादा कपड़े थे, कोट वगैरह इनके जैकेट वगैरह बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। इन्होंने कहा था मशीन लगा लेना, आज पानी भरेगा मैं मशीन लगा लूंगी। तो फिर मैं छत पे गई तो धूप तो बहुत तेज थी, लेकिन काम तो करना जरूरी है। मैंने मशीन निकाल ली, कवर हटा के मैंने पानी इसमें चालू कर दिया था ठंडे वाला। नीचे गई तो जब तक पानी लगभग भर चुका था बाल्टी का, छत पे ले आई और फटाफट इसे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। डालकर सुस्ताने लगी क्योंकि वजन तो मेरे से उठता नहीं। तो उसके बाद मैंने ठंडा पानी बंद कर दिया था। पानी जितना जरूरत थी उतनी भर गया था। और फिर मैं लेके आई सर्फ इसमें डालने के लिए, और सर्फ डाल के फिर मैंने डाल दी इसमें सारे कपड़े जो भी डालने थे शुरुआत में।
उसके बाद मैं नीचे आ गई, ऊपर मशीन चलती रहेगी, मैं नीचे साफ सफाई का काम कंप्लीट कर दूंगी, इसलिए पोछा लगाने लगी। झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी, उनके जाने से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ड्यूटी पर जाते हैं, कहते हैं पीछे से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सफाई का काम करके मैं नविया को लेने गई, पर शकरकंदी और लेमन स्क्वैचर लाई। तो शकरकंद मैंने सुबह ही पकाने के लिए दे दिए थे। मेरी सास वहाँ चूल्हा जलाती है, तो उनके चूल्हे में दाबने के लिए कह दिया था। तो रास्ते में आते वक्त नविया थी नहीं वहाँ, तो मैंने पड़ोस में बोल दिया था कि मतलब रुका मार के कि इसको भेज देना, कि मेरे को उसको नहवाना था। ये आ गई थी और ये खुशी को भी साथ में लेके आई। तो खुशी और ये खेल रही है, अब ये लेके आई लेमन स्क्वैचर। तो मतलब इनकी ज्यादा बनती है, दोनों बनती तो क्या है, बस यही है, बस साथ में रहते बच्चे के साथ मन लगा रहता है। तो ये पेन ले रही है और ये खुशी है ताक में कि इससे पेन ले लूं। तो फिर मैंने कहा बेटा ऊपर चलो, छत में नविया नहला दूंगी, खेलते रहना ऊपर ले आई थी मैं इनको। और ये गाड़ी पे चल के भी ये खेलने लगे छत। नविया इतनी बिजी हो रही है, देखो कितनी बिजी हो रही है। तो मैंने इसको कहा मैं बेटा नहा ले तू, कह रही है नहीं मम्मी मैं नहीं नहाती। फिर मैंने इसको ना धक्के से लेके और नहला के फिर मैंने उसको कर दिया तैयार। फिर इतने खुशी जा चुकी थी अपने घर पे, और ये तैयार होके ऐसे साड़ी पहन रही थी। देखो कैसे साड़ी पहन रही है, ये को साड़ी समझकर इसको साड़ी पहनने का बड़ा शौक है। मैंने इसको स्वेटर भी पहना रखी है। अभी नहाई है तुरंत, एकदम हवा ना लगे कि हल्का फुल्का इसको कोल्ड है, मैंने अभी तक महसूस किया है। उसके बाद आ गया था इसका चाचा मंगल, तो ये इसके साथ देखो गोदी में जैसे खेल रही है। इसकी स्वेट फिर मैंने उतारवा दी थी, इसने कहते उतार तो भाभी ज्यादा गर्मी है, और चढ़ी हुई है कंधे पे। के बाद खुशी आ गई थी, तो दोनों को गोद में लेके घूम रहा था। ये बोल रहा था कि मेरे को ना मैं बैठा हूँ और तुम धक्का मारो। तो ये क्या धक्का मारेगी, ये तो खुद की ही प्रॉब्लम में बिजी है। इनका खुद का ही कभी पेन लेना और कभी खोसना, कभी चलता रहता है। फिर मैं तैयार होकर आई नहाकर, और नविया को भी साथ में लेके आई, क्योंकि ये भी खुशी के घर ही चली गई थी। मैं नहाने लगी तो इसे वहीं भेज दिया। फिर मैं नहाकर इसको लेकर आई। तो जो बचे हुए कपड़े थे उनको भी धोने के लिए आई थी छत पर। तो सारे कपड़े धो दिए, ड्रायर करके कपड़ों को मैंने सुखा दिया। कवर अप करके मैंने अंदर कर दी मशीन। और ये देखो खाट पे कितने सारे कपड़े हैं, सुबह ही सारे धो के मतलब सूख गए थे अभी तक ही, तो मैंने इनको रख दिया। और मैं लगी अपने बालों को कंघी करने। तो बालों को मैंने गिल्ला तो कंघी किया नहीं था जब नहाने के बाद तुरंत, क्योंकि गिल्ले बाल तो फिर वही बात है, झड़ने लग जाती है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम वैसे ही है मुझे। बालों को कंघी कर रही थी, तो ये देखो कैसे मंडेर से देख रही है नविया नीचे। तो मैंने इसको मेरे पास ही रखा, नीचे मैंने इसको छोड़ा नहीं आज टीवी देखने के लिए। इसको मेरे सास ससुर तो चल गए थे खेत में, और मुझे भी नहाकर इसको ध्यान नहीं रहा कि उनके साथ ही भेज देती, उनका मन भी लगा रहता। खुशी के घर पे भेजने से अच्छा, तो क्योंकि मेरा कोल्ड भी अभी बहुत तेजी पे है और इसको अभी ठीक है, तो मेरे से जितना दूर रहेगी उतना ही सही है इसके लिए। फिर मैंने भी मेरे बालों को मैं कंघी कर दी, और उसके बाद मैंने जितने भी सूट वगैरह पर गिरे हुए थे बाल सभी को इकट्ठा करके फिर से सिंपल कलेक्चर ही लगा के मैंने अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट कर दिया और सर पे चुन्नी रख ली। इतने नविया छत पर खेल रही थी, तो मैं चाय बना के लेके आई, अदरक वाली कड़क सी। ज्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन जुकाम के कारण पीना पड़ रहा है आजकल। मन करता है कि क्या चीज ले लूं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो खाट सरकाई और उस पर हम दोनों माँ बेटे ने बैठकर सर्दियों में चाय पीने का आनंद लिया। मैं इसको फूक फूक के दे रही थी, तो ये पी रही थी बेली में और मैं पी रही थी कप में। इसके बाद शाम को हम चले रामदेव जी मंदिर। ये हमारा रामदेव जी का मंदिर। मेरे साथ मेरे ननद देवर और नविया भी गई थी। तो ये हमारे पड़ोस के हैं ननद देवर। तो जैसे करना था वो हमने किया, मत्था वगैरह टेक के फिर आई मैं घर पर। कपड़े इंतजार कर रहे थे। इसके लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। प्लीज लाइक सब्सक्राइब।